शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका के तत्वावधान में आयोजित ये ऐतिहासिक रजत जयंती आर्य महासम्मेलन, और जैसा मैं सुन रहा हूँ और स्वयं अपनी आँखों से यहाँ आने के बाद देख रहा हूँ, पूरे विश्व की एक ऐसी जीवित, एक एक्टिव आर्य समाज ह्यूस्टन के प्रांगण में आयोजित इस पहले सत्र में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारी आदरणीय बहन ज्योति गांधी जी, और को चेयर कर रहे हैं आदरणीय भूषण वर्मा जी। मंच पर विराजमान आर्य जगत के तपस्वी विद्वान, देश देशांतर में योग और अध्यात्म को जिन्होंने अपना मिशन बनाया है, आदरणीय आचार्य ज्ञानेश्वर जी, आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका के पिलर और इसके एक प्रकार से फाउंडर, जन्मदाता, बहुत ही सम्मान के योग्य आर्य पथिक महात्मा गिरीश खोसला जी, जिस महान आत्मा के पुरुषार्थ और प्रयत्न से ये समाज बनी, स्थापित हुई, स्वर्गीय श्री रामचंद्र जी महाजन, उन्हीं परिवार के जो इस समय मुखिया आदरणीय देव महाजन जी, आर्य प्रतिनिधि सभा के पूर्व प्रधान आदरणीय डॉक्टर गांधी जी, आदरणीय डॉक्टर रमेश गुप्ता जी, आर्य समाज के दूर दूर से आए हुए समस्त विद्वान, प्रचारक और पूरे अमेरिका और कनाडा से इस बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन में उपस्थित समस्त डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स, विशेष रूप से इस पूरे प्रोग्राम में शामिल मेरे सम्मान के योग्य माताएं, बहनें और युवा वर्ग के प्रतिनिधि, सभी प्यारे बच्चे और नौजवान। मेरा विषय एक बड़ा इस तरह का विषय दिया है जिसके बारे में आप सब लोगों को मेरे से भी अधिक मालूम है। स्वामी दयानंद का आर्य समाज की स्थापना के पीछे क्या विजन था? व्हाट वाज द विजन ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती बिहाइंड एस्टेब्लिशिंग दिस आर्य समाज मूवमेंट? स्वामी दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें, स्वामी दयानंद का खुद जीवन पढ़ें, उनके जीवन चरित्र को पढ़ें। एक एक घटना, एक एक चीज़ उनके जीवन की हमें बताती है कि वो किन परिस्थितियों से लड़े। क्या उस समय की जब स्वामी दयानंद कार्य क्षेत्र में आए थे, उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी, क्या वहाँ हालात थे, और उनके खिलाफ उन्होंने काम शुरू किया, तो फिर उसी में से आर्य समाज निकला। महर्षि दयानंद बहुत वर्षों तक घूमते रहे देश में, भारत के कोने कोने में, और उनको कोई अच्छा सच्चा गुरु नहीं मिला जहाँ से वो शिक्षा प्राप्त करें। उनके जीवन से ऐसा लगता है कि वो एक ऐसी दिव्य आत्मा थे जिनके अंदर स्वयं परमात्मा उनको प्रेरित करके इस बात के लिए बार बार इंस्टिगेट करते थे कि तुम और चलो, अभी डेस्टिनेशन नहीं आया है। और अंत में वे गुरु विरजानंद की कुटिया में पहुंचते हैं। गुरु विरजानंद की कुटिया में जाने के बाद भी जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो आप सभी जानते हैं कि कितना सुंदर वो संवाद है कि अंदर से गुरु पूछते हैं कौन,
तो स्वामी दयानंद का जवाब होता है, यही मैं जानने के लिए आया हूँ मैं कौन हूँ। यहीं से उसकी प्रतिभा का अनुमान गुरु को भी हो गया कि कोई साधारण शिष्य नहीं है, कोई साधारण जिज्ञासु नहीं है, बल्कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी लगता है जो मेरे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आया है। उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर बुलवाया और पढ़ाई शुरू हो गई। 3 वर्ष तक वो पढ़े। 36 वर्ष की उम्र में स्वामी दयानंद जी ने अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्त आदि जो वेद की कुंजी है उनका अध्ययन किया और उसके बाद वो बाहर कार्य क्षेत्र में निकले। तो सबसे पहला उनका जो एक प्रकार से पब्लिक से जो कांटेक्ट हुआ वो 1867 में सीधे हरिद्वार पहुँचे, जहाँ पर पूर्ण कुंभ का मेला आयोजित हो रहा था। और उस मेले में जाकर के स्वामी दयानंद जी ने देखा बड़े बड़े महामंडलेश्वर, बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े धर्मध्वजी लोग अपने अपने मंडप सजाए हुए और अपनी जो मान्यताएं थी उनका प्रचार कर रहे थे। स्वामी दयानंद के पास कोई नेटवर्क नहीं था, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि उनके पहले कोई अनुयायी हों और उनके लिए भी ऐसा मंडप सजाएं। उन्होंने जाकर के गंगा के किनारे पर पड़े एक रेत के टीले के ऊपर अपना झंडा गाड़ दिया और उसका नाम रखा पाखंड खंडिनी पताका। पाखंड खंडिनी पताका फहरा करके दयानंद ने सूचना भिजवाई पूरे मेले में कि मैं आप सब लोगों के सामने वेद की मान्यताएं रखना चाहता हूं और मैं देख रहा हूं कि धर्म के नाम पर यहाँ जो कुछ हो रहा है वो सारा वेद विरुद्ध हो रहा है। स्वामी दयानंद ने वहाँ पर धर्म के नाम पर जो कुछ भी देखा उनके जीवन में आता उनको ग्लानि हो गई कि ये क्या धर्म है, किस प्रकार से अमुक चिन्ह को धारण करना, अमुक नाम धारण करना, अमुक मंत्र का जप करने का संकल्प ले लेना, अमुक नदी में स्नान करने से पाप का कट जाना, अमुक धर्म स्थान के बना लेने से मुक्ति मिल जाना। अनेक प्रकार की जो भ्रांतियाँ समाज में धर्म के नाम पर थी, स्वामी दयानंद ने देखा अगर इस प्रकार से लोगों का शोषण होता रहा, इफ दे आर एक्सप्लॉइटेड लाइक दीज यू में से एक फॉल्स थिंग्स जो पेश कर रखी लोगों के सामने, अगर इनके द्वारा लोगों को बहकाकर और ये धर्म स्थापित रहा तो कभी भी लोग सही रास्ते पर नहीं जा सकते। ठीक ये बात देख करके वो निकले देश के अंदर और वो जहाँ भी गए उन्होंने देखा बहुत ही विभत्स स्थिति बनी हुई थी। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं के साथ साथ पुरुषों में भी शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। जो महिलाएं यदि वेद का मंत्र बोल दें तो उनकी जिह्वा काटने तक के आदेश धर्म के बड़े बड़े लोगों ने कर रखे थे। अगर वेद का मंत्र सुन ले कान में रांगा भर देने के आदेश थे, अगर वेद देख लें तो आंखों में नीला थोथा भर देने के आदेश थे। और अपने ही भाष्य में बहुत बड़े बड़े विद्वान लिखते थे, नरकस्य द्वारम किम नारी, स्त्री को एक नरक का द्वार तक का घोषित कर दिया, पैर के जूते के समान उसकी संज्ञा दी गई। और इस तरह से पूरे समाज के अंदर एक बड़ा विभत्स दृश्य था। 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो विमेन थी, औरतें थी, दे वर डिप्राइव्ड ऑफ द नॉलेज, दे कुडंट गेट द नॉलेज ऑफ वेदास और एनी अदर टाइप ऑफ नॉलेज। उनको ये कोई अधिकार नहीं था कि वो पढ़ें, वेद को जानें, यज्ञ करें, यज्ञोपवीत धारण करें, आदि आदि कोई भी अधिकार उनको नहीं था। ये तस्वीर स्वामी दयानंद ने देखी। आज भी कई इतिहास से पुराने उस समय के लिखे, उनके अंदर लिखा है कि जो लोग औरतों को पढ़ाते हैं, पीपल हु सेंड देयर लेडीज और देयर गर्ल्स टू द स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उनको कहते हैं ये खाना बदोश लोग हैं, ये कुलीन लोग नहीं हैं। सो इस सिचुएशन को देख करके स्वामी दयानंद बड़े व्याकुल थे और देश भर में घूमने के बाद जात पात के नाम पर, छुआछात के नाम पर, जादू टोना, भूत प्रेत, श्राद्ध तर्पण, शाकनी डाकनी और पता नहीं कितना फलित ज्योतिष, दुनिया भर का सारा जो चल रहा था, ये धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में पूरा समाज जर्जरित था। इस तस्वीर को देख करके स्वामी दयानंद जी ने अंत में जाकर के सोचा, वेद की मान्यताओं को फैलाना, जिसके लिए मैंने स्वामी विरजानंद से दीक्षा ली है। जिस समय दीक्षा का समय आया था वो कितना भावुक दृश्य है, हम सभी जानते सुनते रहते हैं।
कि स्वामी दयानंद ने अपने गुरु की जो सबसे पसंद की चीज़ थी वो लौंग खाते थे, क्योंकि उनको वायु का रोग था शरीर में, और लौंग पसंद करते थे। इसलिए जिनके यहाँ से भिक्षा का भोजन आता था, स्वामी दयानंद ने उन्हीं से जाकर के एक सेर लौंग लिया कि मैं अपने गुरु को दक्षिणा दे करके विदा होना चाहता हूँ, मेरी शिक्षा पूरी हो गई। और जब वो पहुँचे वो लौंग एक सेर लेकर के, तो स्वामी दयानंद के गुरु विरजानंद कहते हैं कि दयानंद क्या लेकर के आए हो? उन्होंने कहा, गुरु दक्षिणा के रूप में ये लौंग आपको देना चाहता हूँ, जो आपको सबसे प्रिय है। मैं जानता हूँ आप इसको बहुत बड़े प्यार से इसका प्रयोग करते रहते हो। उन्होंने कहा, बस एक सेर लौंग दे करके तुम अपनी सारा का सारा जो तुम्हें दिया है ज्ञान, उसको समाप्त कर देना चाहते हो? स्वामी दयानंद ने पूछा कि और आप क्या चाहते हैं? मुझे नहीं समझ में आया, मेरे पास इसकी सिवाय है भी क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे पास वो चीज़ है जो औरों के पास नहीं है। और इस बात को लेकर के उन्होंने कहा कि जाओ, समाज के अंदर अवैदिक मान्यताएं, वेद के विरुद्ध मान्यताएं फैल रही हैं, उनको रोकने के लिए तुम वेद का प्रचार करो। बैक टू द वेदास, ये हम स्वामी दयानंद के साथ जो नारा जोड़ते हैं, ये स्वामी विरजानंद जी की दी हुई शिक्षा उनके पास थी, जिसको लेकर के वो कार्यक्षेत्र में उतरे थे। स्वामी दयानंद जी ने ये जो धार्मिक जो पक्ष देखा, उसका लाभ लेकर के जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे या इस्लाम के बहुत बड़े बड़े मौलवी थे, वे लोग भी इसका फ़ायदा उठाते थे कि जो समाज छूत छात में इतना विश्वास रखता है, जन्मना जाति को जो इतना महत्व देता है, जहाँ पर औरतों को इतना डिस्कार्डेड समझा जाता है, यहाँ तो हमारे लिए बहुत अवसर है। और उन्होंने कन्वर्जन का मूवमेंट चला करके बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट किया, और इसके खिलाफ फिर आर्य समाज ने, आपको पता है, शुद्धि आंदोलन भी किया। तो इन परिस्थितियों के सामने दूसरी तरफ देश गुलाम था, अंग्रेजों का शासन था। लॉर्ड मैकाले अपनी पूरी एक शिक्षा की पूरा एक पैकेज लेकर के हमारे देश के अंदर आया, और उस पैकेज के अंदर लॉर्ड मैकाले ने जो लिखा है, आज वो तो किताबों का हिस्सा बन गया है। लाइफ एंड लेटर्स ऑफ लॉर्ड बेबिंगटन मैकाले 1834 एडिशन, उसको आप पढ़ेंगे। वो लिखते हैं अपने पिताजी को कि पूज्य पिताजी, जिस लक्ष्य को लेकर के मैं भारत आया था, वो उस लक्ष्य में हम सफल हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हम यहाँ पर एक ऐसी क्लास तैयार कर रहे हैं, एक ऐसी जमात तैयार कर रहे हैं कि वो हमारे एक तरह से ट्रांसलेटर बनेंगे। हम राज करने वाले हैं और भारत की जनता गवर्नड है, वो शासित है, हम शासक हैं। और ये जो लोग हम तैयार करें, ये उनको ट्रांसलेट करेंगे। ये शकल से भारतीय होंगे, बट इनकी मेंटेलिटी और इनका हर जो चीज़ होगी वो पूरी तरह से हमारे विचारों से ओतप्रोत होगी। और आज हम देखते हैं कि वो शिक्षा प्रणाली जो कभी मुगलों के समय से भारत के सारे शास्त्रों को जलाया, नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ चाणक्य जैसे आचार्य के यहाँ पर 10-10 हज़ार विद्यार्थी पढ़ते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी को मैंने जा कर के देखा, 12-12 फुट चौड़ी दीवारों, और उनके बीच में जो हमारी लाइब्रेरीज जलाई गई उस जमाने में, उनकी राख के ढेर अभी भी 10-10 फुट गहरे नीचे ज़मीन में ढूंढने पर वो खुदाई के अंदर निकले, और उस पता लगा कि कैसे हमारे देश के साहित्य को बिगाड़ा, कैसे लॉर्ड मैकाले ने मैक्स मुलर को भारत के अंदर बुलाकर और उसको एजुकेशन के अंदर संस्कृत का एक तरह से वो बना करके स्कॉलर और वेदों का जो है ट्रांसलेशन करवाया गया। और आज वो ट्रांसलेशन पढ़ाया जाता है, तो भारत का जो नया नौजवान है, नया पढ़ा लिखा लड़का है, वो जब ये पढ़ने के लिए मजबूर होता है कि भारत आर्य लोग तो बाहर से आए थे, और आर्य लोग तो गौमांस का सेवन करते थे, दे वर यूजिंग बीफ, और उससे भी आगे आर्य लोग तो सोमरस का पान करते थे, तो शराब पीते थे। ये मूल भारत के निवासी हैं ही नहीं। आज भी कई बार ये बड़े सवाल उठते हैं, भारत के अंदर जो सिलेबस की बुक्स के अंदर ये चीज़ें डाल दी गई, ये सारा का सारा एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं पोल्यूशन, एक लिटरेचर के अंदर जो पोल्यूशन आया, उसके कारण से स्वामी दयानंद जी बहुत दुखी थे, और उन्होंने इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए आर्य समाज की स्थापना की। उनका एक विजन था, और वो विजन उन्होंने आर्य समाज के छठे नियम के अंदर साफ किया है। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द आर्य समाज, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द आर्य समाज? आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या है? संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। ये तीन जो फिजिकल, स्पिरिचुअल
and social upliftment of the total population of the world, universe as a whole universe, स्वामी दयानंद सारे दुनिया को एक परिवार के रूप में देखते थे। आज हम लोग जब खंडन की और मंडन की बात आती, कल ये बात आ रही थी हमारे साथियों के बीच में, मैं ये देखता हूँ कि स्वामी दयानंद की अगर हम डीप जाकर के स्टडी करेंगे तो स्वामी दयानंद के दिल में, उनकी लेखनी में, उनके शब्दों में कहीं भी ये चीज़ ढूंढने को नहीं मिलती कि उन्होंने किसी के खिलाफ कोई डेरोगेटरी या कोई द्वेष भाव से, बाय जिलेसी उन्होंने किसी के बारे में कुछ लिखा हो। उन्होंने उन्हीं बातों को कोट किया जो उनके अपने ग्रंथों के अंदर था। इस्लाम के बारे में भी जो कुछ लिखा, जो इस्लाम की आयतों के अंदर था, उन्हीं को स्वामी दयानंद ने हाईलाइट करके कहा कि ये देखो, तुम्हारे यहाँ पर ये सब कुछ लिखा है, तो इसको क्यों नहीं तुम लोग छोड़ सकते हो? जो सही चीज़ है उसको पकड़ो, जो गलत है उसको छोड़ दो, इसमें सारी मानवता का भला होगा। और सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास भूमिका के अंदर इंट्रोडक्शन जहाँ लिखते हैं स्वामी दयानंद, वहाँ कितनी सुंदर बात कहते हैं, जिससे उनका जो इमेज है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, वो इतनी वर्ल्ड वाइड हो जाती है कि जिसका कोई दूसरा सानी हो ही नहीं सकता। स्वामी जी कहते हैं कि यदि विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग परस्पर बैठ करके उन बातों का समाधान कर लें जिनके कारण से साधारण लोग आपस में लड़ते रहते हैं, तो पूरी मानवता का बहुत बड़ा उपकार हो सकता है। और इसलिए स्वामी दयानंद ने दिल्ली दरबार बुलवाया 1877 में। इन 1877 ही कॉल्ड दिल्ली दरबार एंड मैनी बिग पर्सनैलिटीज ऑफ दैट टाइम लाइक सर सैयद अहमद खां, फाउंडर ऑफ द अलीगढ़ विश्व यूनिवर्सिटी, लेडी एनी बेसेंट और अनेक जो बड़े बड़े टॉप उस समय के लोग थे, सोशल वर्कर्स, वो सब इकट्ठे किए और उनके सामने भी स्वामी दयानंद ने यही बात रखी, वाई वी आर फाइटिंग विद ईच अदर, आओ हम मिल करके इसमें से वो रास्ता निकालें जहाँ पर हमारा आपस में कोई क्लैश नहीं है और उसको लेकर के आगे हम चलें। तो स्वामी दयानंद की पर्सनैलिटी को हम लोग ठीक से प्रोजेक्ट कर नहीं पाए, समय क्योंकि बहुत सीमित है और मैं समझता हूँ कि शायद इसके हिसाब से 2.5 मिनट बाकी हैं। एक सुझाव दे करके मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत प्रबुद्ध लोग हैं और ये अमेरिका देश जहाँ पर आप सब लोग आर्य समाज के झंडे को बड़ी मजबूती से थामे हुए हैं, आप सब के ऊपर हमको बहुत गर्व है। भारत की संस्कृति, वेदों की संस्कृति आप लोगों के पुरुषार्थ से, बाय योर एफर्ट्स, वो आज जीवित है यहाँ पर और उसके कारण से ऐसे बड़े बड़े आयोजन आप लोग करने में यहाँ सफल होते हैं। मैंने पिछले दिनों बहुत गंभीरता से इस विषय में सोचा कि हम भारत से कितने भी प्रचारक भेज दें तैयार करके, सो मैनी वैदिक स्कॉलर्स वी कैन सेंड इन डिफरेंट कंट्रीज, बट दैट इज़ नॉट यू मे से सफिशेंट। वो उतना संतोषजनक है नहीं, वो हमारे भारत की ही कम्युनिटी में भाषण दे करके चले जाएंगे, उससे होने वाला कुछ भी नहीं है। आज द मॉडर्न टाइम, द हाईएस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द मॉडर्न टाइम, दैट इज़ द इंटरनेट। और मैंने साउथ अफ्रीका के साथियों से बैठ करके इस पर बहुत डिस्कस किया, वाई वी आर नॉट एबल टू पुट दिस द टॉपिक्स विच आर सो यू मे से बर्निंग टॉपिक्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसका सोल्यूशन वेद में है। यहाँ वेद के विद्वान भी हैं, मैं उनके सामने भी निवेदन करूँगा। यदि आज क्लाइमेट चेंज है, यदि आज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, यदि आज हमारे सामने जो है वो पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, हम कहते हैं ये जिसे हम समाधान उसका कर सकते हैं और हम ये भी डिक्लेयर करते हैं कि वेद के अंदर दुनिया की समस्त समस्याओं का समाधान है, तो फिर मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोगों को एक एजेंडा बनाना पड़ेगा और वो दुनिया की सभी लगभग जो 5 मेजर जो लैंग्वेजेज हैं जिनको यूएनओ रेकमेंड करता है, स्पेनिश है, चाइनीज़ है, फ्रेंच है, इंग्लिश है, रशियन है, उन लैंग्वेजेज के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर मैंने 2 लाख लोगों के आईडी ईमेल लो डाउन कराने के लिए अपनी एक टीम बना रखी है, जिसमें दुनिया के राष्ट्र अध्यक्ष होंगे, सारे ओबामा भी होंगे और दूसरे तमाम देशों के जो भी प्रेसिडेंट्स हैं या उनकी कैबिनेट्स हैं, तमाम वो साइंटिस्ट होंगे जिन्होंने जिनेवा के अंदर ज़मीन के नीचे रह करके गॉड पार्टिकल की तलाश करने की कोशिश की। उन सब के आईडी ईमेल्स भी हम लेना चाहते हैं। दुनिया के रिलीजियस लीडर्स जितने भी हैं उनके हम आईडी ईमेल इकट्ठे करना चाहते हैं और फिर हम उनके सामने एक बाकायदा ये अनाउंस करना चाहते हैं कि हम आपके सामने वेद के माध्यम से
आपकी सोसाइटी की, आपके देश की, आपके लोगों की प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है ये हम आपके सामने देते हैं। इस पर आप हमसे डिबेट कीजिए। आप देखेंगे कि जो पढ़ा लिखा समाज है दुनिया का, वहाँ पर उस इंटरनेट के ऊपर जिस समय हमारे स्कॉलर्स की डिबेट होगी तो लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ दिस आर्य समाज, व्हाट इज़ द वेदास, हु वाज द स्वामी दयानंद सरस्वती एंड व्हाट इज़ द प्रोग्राम बिफोर देम। आज ये सब चीज़ें करने का हम लोगों को फैसला लेना चाहिए। और नई जनरेशन, मैं तो बधाई देता हूँ यहाँ इस अवसर पर, ख़ास तौर पर आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका के ऑफिशियल्स को, हमारी आर्य समाज ह्यूस्टन के सभी अधिकारियों को, कि उन्होंने एक नई परंपरा यहाँ पर डाल करके दिखाई। पहले सेशन में मैंने देखा एक सबसे छोटा वक्ता, थोड़ी उम्र का वक्ता जो बोला, त्रैतवाद पर बोला, हमारी बेटियां बोली और उसमें बड़ी उम्र के वक्ता भी बोले। एक बहुत ही शानदार समन्वय और सामंजस्य आपके यहाँ पर देख करके एक नई प्रेरणा मिली है। और हम समझते हैं कि आप लोगों के इस एक्टिवनेस और इस इनिशिएटिव को देख करके हम बहुत संतुष्ट हुए हैं और हम भी दुनिया में इन सारी बातों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप सब लोगों ने यहाँ आने का अवसर दिया, विशेष रूप से आदरणीय गिरीश जी का मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत पुराने हमारे मित्र भी हैं और बहुत सम्मानित, इस समय तो एक वो आर्य समाज के पिलर बन गए और बहुत ही जो लीजेंड्स यहाँ पर बहुत अच्छे लोग जो उपस्थित हैं। आप लोगों ने मुझे भी यहाँ आने का अवसर दिया, सबके दर्शन हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते।